मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से ज्योग्राफी का एक बेसिक चैप्टर, जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। क्लास 8 से लेकर के अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है इंद्रानी जी, उन्होंने ये पूछा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो उन्होंने पूछा था इंद्रानी जी ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बेसिक्स जानने चाहिए सभी लोग को, सभी बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, और क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को में भी कंफ्यूजन रहता है, 10, 12 में भी रहता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ग्राफ देख लीजिए अक्षांश और देशांतर का। ये पिक्चर्स मैंने बनाया हुआ है। तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश का इंग्लिश होता है लैटिट्यूड। अक्षांश लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई है, अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड है, लेटी हुई है, इसको हम लोग इंग्लिश से अच्छे समझ सकते हैं, मतलब अक्षांश लैटिट्यूड। पहले हम लोग इसका इंग्लिश याद करेंगे। अक्षांश रेखा का इंग्लिश होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई है, मतलब लेटी हुई रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और देशांतर का इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूड। देशांतर का इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूड, मतलब जो खड़ी हैं, लॉन्ग लंबी लंबी खड़ी रेखाएं हैं, लंबी लंबी खड़ी रेखाएं हैं, वो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं। तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ऐसे ग्लोब में भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को जो आप लोग लीजिएगा तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये विषुवत रेखा, यहाँ हमारा लाइन खींचा रहता है, उसके बाद छोटा छोटा लाइन रहता है, उसके बाद ऐसे ऐसे लाइन रहता है। तो जो ग्लोब पे जो ऐसे ऐसे लेटी लाइनें हैं, लैटिट्यूड, लेटी लाइनें, वो अक्षांश होती हैं। और जो इस तरह से लाइन आप लोग देखेंगे ग्लोब पे ऐसे ऐसे करके जो बनी हुई है खड़ी लाइन, वो लॉन्गिट्यूड होती है, देशांतर रेखाएं होती है। मतलब ये एकदम बेसिक है। अक्षांश का इंग्लिश होता है लैटिट्यूड, मतलब जो लेटी हुई रेखा है, और देशांतर का इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लंबी रेखाएं खड़ी। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ पोल ऊपर वाले पोल को कहते हैं, साउथ पोल नीचे वाले पोल को कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट होता है। और ये विषुवत रेखा होती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा के नॉर्थ में और विषुवत रेखा के साउथ में, विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है, उस कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा से दक्षिण में होती है, इक्वेटर के आजू बाजू में। और ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, और ऊपर वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक ये जो अक्षांश की दूरी है, वो दूरी कितनी होती है? 111। हर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। उसी तरह से हम लोग देखेंगे देशांतर। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा 0 डिग्री को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये रेखा जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, इसको प्रधान या अग्न्योत्तर या मेरिडियन भी कहते हैं। ये 0 डिग्री जो है मेरिडियन कहलाता है। और मेरिडियन के ईस्ट में और मेरिडियन के वेस्ट में जो लंबी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ, 180 डिग्री दोनों तरफ होता है। 180 डिग्री इस तरफ होता है, 180 डिग्री इस तरफ होता है। ये दोनों देशांतर रेखाएं मिलकर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हो जाते हैं। ये याद रखना है हमको। 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में होता है, टोटल 360
60 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं और इन सभी को महान वृत्त या ग्रेट सर्किल कहते हैं। इन सभी को मिला के हम लोग एक नाम देते हैं महान वृत्त या ग्रेट सर्किल। फिर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है 111.32। इसका जो दूरी होता है वो 111.32 किलोमीटर होती है। और जो ध्रुवों की तरफ ऐसे ऐसे करके ये रेखा चलती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, ध्रुवों के पास ये कम होती जाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाके इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, यहाँ पे एक मेरिडियन पे आके इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर, और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के बाद 1 घंटे का अंतर हमें देखने मिलता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों टाइम में अंतर होता है, टाइम को हम लोग कैसे जानेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड का इंग्लिश होता है अक्षांश, लैटिट्यूड का हिंदी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का देशांतर। हम लोग याद रखेंगे लैटिट्यूड का हिंदी अक्षांश होता है, लैटिट्यूड मतलब लेटी रेखा है और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रेखा है। तो इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक सो कि अब नहीं होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोग को नहीं होने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो आप लोग को और कौन सा ये मेरी एक स्टूडेंट है इंद्रानी जी, तो उनको डेडिकेट है ये, उन्होंने ही कमेंट करके बोला था कि ऐसा पढ़ाने। और आप लोग जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर देंगे, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो उस पर आप लोग जाके कमेंट कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि उस पर वीडियो बना सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।